स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस चैनल का पहला वीडियो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं। आज हम हिंदी का अर्धनारीश्वर चैप्टर 4 करवाने वाले हैं। इसका PYQ क्वेश्चन आज पहला दिन है तो कम क्वेश्चन रखे हैं। 13 मोस्ट VVI क्वेश्चन है। उससे क्वेश्चन कराने से पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं बिहार के नालंदा ज़िले से रहने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। काफ़ी मज़ेदार क्लास होने वाली है और थोड़ा सा आपको भाषा में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होगी, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न है आज का, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन देखिए 2011, 2018 और 2021 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। इसमें सारे क्वेश्चन PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पहले पूछा जा चुका है, इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा पद्म भूषण। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न में क्या है? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती का। मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, इससे समय की काफ़ी बचत होगी। मैं चाह रहा हूँ कि 5 से 10 मिनट के पास सारे ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाए। चलिए 4 नंबर प्रश्न पढ़िए। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित रचना है, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन सी रचना सम्मानित है? तो यह हो जाएगा उर्वशी। क्या हो जाएगा? उर्वशी। 5वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर रचना है। ठीक है, क्योंकि रोज नहीं है और सदा नीरा नहीं है, जूठन नहीं है, आगे के चैप्टर के लेखक हैं ये सब। चलिए आगे क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? यह क्वेश्चन 22 में और 26 में पूछा गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन ये पूछा गया। तो कौन सी विधा है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निबंध है। और 7 नंबर प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे थे? तो रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे थे? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फिर एक बार ऑप्शन देख लेते हैं बढ़िया से कौन कौन सा है। भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। हाँ, तो इसका हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर विश्वविद्यालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर।
8वां नंबर प्रश्न में देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या है? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस रूप में वर्णन है? ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा कल्पित रूप, इसका आंसर सी हो जाएगा कल्पित रूप। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रभंग कब प्रकाशित हुई? तब वो कितने वर्ष के थे? यहाँ क्वेश्चन देखिए घुरा के पूछा है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रभंग, कौन सा? तो प्रभंग। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक कौन है? तो प्रभंग है। तो पहली पुस्तक प्रभंग जब प्रकाशित हुई थी तब वह कितने वर्ष के थे? तो कौन? रामधारी सिंह दिनकर कितने वर्ष के थे? तो रामधारी सिंह दिनकर 21 वर्ष के थे। तो रामधारी सिंह कितने 21 वर्ष के थे? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। इसका पूरा डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, याद होगा तो आगे के क्लास में बता देंगे। अब ये क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न, अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? अपने जीवन में के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। मुझे आंसर देखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी। जो मैं सोच रहा था वही है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने नारीत्व की साधना की थी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? तो रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे? तो इसका हो जाएगा बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इसका क्या हो जाएगा? बिहार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि आज 16 अगस्त 2026 है और आज ये हिंदी का पहला क्लास है। तो कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस चैनल पर आपको साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर्ट्स और या कॉमर्स का नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइंस ही पढ़ाया जाएगा। और ख़ास करके मेरा फोकस रहेगा PYQ पर। ठीक है, PYQ पर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस है। और जो है, और मैं ये कोशिश करूँगा कि रेगुलर क्लास हो और आप लोगों के लिए मैं डेली लूसेंट
लूसेंट का भी लूसेंट का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और स्टैटिस्टिक्स, जीकेस, ये भी क्वेश्चन लाया करूँगा और आपको रिवीजन कराता हूँ, क्योंकि इंटर पास होने के बाद सब जनरल कंपटीशन में ही आते हैं, इसीलिए साथ ही साथ सब चीज़ का तैयारी होता रहेगा। ठीक है, लिए आज के लिए यहाँ और मेरा सर भी दर्द कर रहा था और काफ़ी टाइम हो गया है, 11:30 बजने वाली है, इसीलिए मैं क्लास को यहीं ऑफ कर रहा हूँ। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।